क्या मरियम औरंगजेब के पास इख्तियारात हैं, आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं? मरियम औरंगजेब से ये पूछा है कि अपोजिशन में जब आप होते हैं तो इनके बात सुनते हैं आके, लेकिन हुकूमत में ये बच्चियां जो बैठी हुई हैं किससे मुतालबा कर रही हैं? शहबाज शरीफ से शहबाज शरीफ इख्तियार है नहीं। तो फिर सर जिनके पास इख्तियारात हैं आप मुज़ाकरात उनसे करें ना। अगर सर आप समझते हैं कि आप लोग इख्तियारात किसी मैं के आपसे पास भी सवाल नहीं है तो करता फिर हूं, मैं आप एक सवाल इतने सवाल मुझसे किए, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, इस मुल्क में इख्तियार किसके पास है? आपके पास बताओ। मैं आपकी ये तो गलत बोल रहे हैं, मेरे पास है। सर आप जिनके पास इख्तियार है उनके पास क्यों नहीं जा रहे? सिंपली देखें, आपको ये फिर बिल्कुल गलत बात है। अगर इख्तियार उनके पास है जिनको आप समझते हैं जिनके पास इख्तियार है तो उनके पास आप क्यों नहीं जा रहे? आखिरी लम्हा तक हम सियासी कारकुन हैं, हमारा काम रोड पर रहना है, हमारा काम सियासी जद्दोजहद करना है, हमारा काम जो नाम नहाद भी वज़ीर है, नाम नहाद उसके पास जाना है, उसे मुतालबा करना है, बात करनी है। हमें पता है ये अदालतें इंसाफ नहीं देती, लोग जाते हैं अदालतों में, लेकिन ये मायूस नहीं होना। ये दुनिया इसी तरीके से हल निकल आएगा आप समझते हैं? इंशाल्लाह होगा। जालिमों का एक अंजाम है, अल्लाह का एक दस्तूर है। मुसलसल जद्दोजहद करो, मुसलसल बोलो, मुसलसल बात करो, मायूस ना हो, खौफज़दा ना हो, बात करो, हर लम्हा बात करो, इंशाल्लाह सुबह सर मरियम औरंगजेब से ये पूछा है कि अपोजिशन में जब आप होते हैं तो इनके बात सुनते हैं आके, लेकिन हुकूमत में जाके आपने मेरी तकरीर सुनी है? मैंने मरियम नवाज की एक बात की है, सुनिए तकरीर, सुनिए नहीं सुनी? नहीं, लेट मैंने कहा आप सुनना चाहेंगे, फिर सुनना चाहेंगे। मैंने कहा मरियम बीबी आप क्वेटा आई थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, अपने बलूची जो है ना लिबास पहना था, तो आप लापता अफराद के लवाकिन के पास आई थी, तो आप इतने रोई। हमारी माओं ने तुम्हें तसल्ली दी कि मरियम बीबी ज़्यादा मत रो, लेकिन आज भतीजी और चाचू की हुकूमत है, बलूचिस्तान की बहनें और माएँ अब भी रो रही हैं। मरियम उनके पास इख्तियार नहीं है आपके मुताबिक, तो फिर गिला भी तो नहीं बनता उनसे। देखिए फिर भी गिला इन्हीं से हम करेंगे, हम सियासी कारकुन कोर कमांडर से तो नहीं करेंगे। ये हमारी बच्चियाँ आई हैं नाउमीद होते हुए भी, अदलिया से नाउमीद होते हुए भी, सबके लिए। हाँ, इनके लिए बलूचिस्तान में कभी आपने आवाज़ उठाई है? आप मीडिया के हैं? जी मैं मीडिया का। सोशल मीडिया के हैं? मैं मीडिया से जर्नलिस्ट होता है। है। अच्छा, साफ़ी हैं? नहीं मैं चोर हूँ। अच्छा सर, नहीं आप साफ़ी हैं? जी, मेरे बारे में पता है, मैंने बात की है नहीं की है? जी पता है, नजर तो नहीं तो आता। ठीक है। मैं अच्छा सर, आखिर में एक सवाल का जवाब बस दीजिए। काफ़ी हो सर आप लोग मुज़ाकरात करते हैं, हमने पहले देखा हाफिज़ नईम रहमान साहब ने भी मुज़ाकरात किए थे, महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, फिर मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन दूसरे दिन बिजली की कीमत बढ़ गई और उसी दिन, और अब भी आप एक मुज़ाकरात करके जा रहे हैं, तो ये मुतालबात फिर पूरे होंगे या वो ये बिजली की कीमत बढ़ जाएगी? मैं मौत तक जद्दोजहद करूँगा, पुरअमन जद्दोजहद करूँगा, मुज़ाकरात करूँगा, फिर जद्दोजहद करूँगा, नाकाम होंगे फिर जद्दोजहद करूँगा, कामयाब होऊंगा फिर जद्दोजहद करूँगा, मौत तक जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा। यहाँ पर आपकी जो बच्चियाँ आई हुई हैं, हमारी भी बच्चियाँ, इनसे कोई मुज़ाकरात के लिए आया नहीं है गवर्नमेंट का कोई बंदा, तो आपने अपना फिर क्यों एहतजाज ख़त्म कर दिया, अपना जो मार्च है उसको ख़त्म कर दिया? मैंने वहाँ बात की है, अभी भी मुज़ाकरात हमारे हुए। कल हमें ये बावर कराया है कि कमेटी बनेगी, समय कमेटी बनी है, वो कमेटी बनेगी। हमसे भी अभी तक बाकायदा मिले नहीं है, तो बच्चियों के साथ भी हमारा पहला एग्रीमेंट ये था, मीडिया आप देख लें कि इन बच्चियों से मुज़ाकरा शुरू करो। 17 दिन इनको हो गए, तो कल हम उन्होंने वादा किया है, लेकर साहब भी तय कि कल एक वक्त वफाकी हुकूमत का इससे मुज़ाकरा शुरू करेंगे। बस कोई सवाल नहीं। बहुत शुक्रिया। इन लापता अफराद की लवाकिन से आपका मार्च का क्या बना? मार्च तो हमारे लाहौर में रोका हुआ है, इस्लामाबाद जाने पे पाबंदी है, तो हमसे वहाँ मुज़ाकरात हुए। ज़रा हम तसादुम नहीं चाहते थे, अपने मसाइल हल करना चाहते हैं, हम हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि बलूचिस्तान वाले शरपसंद नहीं हैं, बलूचिस्तान वाले दहशतगर्द नहीं हैं, बलूचिस्तान वाले अपना हक़ मांगते हैं। तो इसलिए हमने 2 गाड़ियों पर हम यहाँ आए, हमारे लॉन्ग मार्च लाहौर प्रेस क्लब के सामने वहाँ धरना दिया हमने लाहौर में। तो हम हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए भी आए और इन बच्चियों को देखने भी आए, और हुकूमत से मुज़ाकरात से पहले भी मैंने शर्त हमने ये लगाया था कि इन बच्चियों से मुज़ाकरात, हुकूमत ने हमसे ये वादा किया है कि कल कोई कमेटी बनाएंगे, उनको तंग भी नहीं करें, कल कमेटी बना के उनसे बातचीत भी शुरू करेंगे, हमारे बच्चियों से इनके मसाइल हल करेंगे। क्या मांगते हैं, कोई ज़्यादा रोटी कपड़ा मकान नहीं मांग रही हैं, ना कोई लाल जवाहर सोने के चांदी के ज़ख़ायर मांग रही हैं, ये अपने प्यारे अपने बच्चे अपने भाई मांग रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज आए थे बात करने के लिए, बातचीत करने, मुज़ाकरात करने। हम सियासी कारकुन हैं, बातचीत करते हैं, इसीलिए हम आए थे आज। अच्छा रहमान साहब, आप ये बताएं, क्योंकि आप बलूचिस्तान में इन लोगों का मसला हल नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप भी गवर्नमेंट में मौजूद है, गवर्नमेंट के आप अलाई, तो वहाँ पे ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है फिर आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, तो अपोजिशन में हूँ,
اور وہاں سے ظاہر ہے حکومت کے پاس کتنے اختیارات ہیں، اسلام آباد کی حکومت کے کیا اختیارات ہیں. آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، ہم سے بار بار یہ سوال بھی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس کی ہے، کون حکومت ہے، اصل حکومت کون ہے، کون حکومت چلاتا ہے، کون فیصلے کرتا ہے. اسی کے خلاف تو ایک جدوجہد ہے. آپ اسمبلی سے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے اسمبلی سے؟ استعفے نہیں دیں گے، استعفیٰ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، ہم پرامن جدوجہد آخر وقت تک کریں گے. ہم چوروں کو، ڈاکوؤں کو یہ نہیں ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا میری جگہ پر وہی جو بچوں کو اغوا کرتا ہو وہ آ جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم میدان چھوڑیں گے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پارلیمان جدوجہد چھوڑ کے کیا کریں؟ ہم اسی میدان میں رہیں گے، ظالموں کا مقابلہ کریں گے، قاتلوں کا مقابلہ کریں گے، دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے. اب یہ جو بچیاں ہیں یہ کس سے مطالبہ کریں؟ اسی بے بس لوگوں سے نا، اسی نالائق لوگوں سے مطالبہ کر رہی ہیں کیونکہ مجبور ہیں. اس پاکستان میں تو مجبور ہیں، جس سے امید نہیں بھی ہو اس کے پاس آ کر فریادیں کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر یہ بچی کس سے شہباز شریف سے مطالبہ کرنے آئی ہے نا؟ آپ یہاں شہباز شریف بے بس نہیں ہے. پر اپنی انڈیویجول حیثیت میں آئے ہیں یا آپ میں جماعت اسلامی سے بھی آیا ہوں، بلوچستان کا میں فرزند ہوں، بلوچستان کا میں ایک باسی ہوں، بلوچستان کا میں ایک سیاسی کارکن ہوں. لیکن میری بچیاں ہیں، میں جب بھی یہ پہلے بھی ہمارے یہاں آئی تھی، الیکشن کے وقت آئی تھی تو میں آیا تھا. جب کراچی بھی جاتی ہے میں کراچی جاتا ہوں. کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ماما قدیر اور نصر اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہر ہفتے 15 دن میں وہاں جاتا ہوں. اس لیے یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کسی گروپ کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے. اس کے لیے ہر فرد کو، ہر قوم کو، ہر پارٹی کو، ہر قبیلے کو آواز بلند کرنا چاہیے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیاسی جو پارلیمانی سیاست ہے وہ نہیں چھوڑنی، تو مارنگ بلوچ وہ تو پارلیمانی سیاست نہیں کرتے، آپ لوگ ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی پارلیمانی سیاست میں میں ہیں؟ دعوت ہر کوئی با اختیار ہے، ہر کوئی با اختیار ہے، ہر کوئی سوچ کا مالک ہے. وہ الگ سوچ ہے، میری الگ سوچ ہے. لیکن جس پر ظلم ہوتا ہو، وہ پارلیمانی جدوجہد کرنے والے پہ ظلم ہوتا ہو یا پارلیمانی جدوجہد نہ کرنے والے پہ ظلم ہوتا ہو، کسی بھی انسان پر، کسی بھی چاہے انسان ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، جس پر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف بات کرنا ہمارا فرض ہے. واضح پینٹ لکھو کہ مارا ریائی صحیح ہے نا، واضح پینٹ لکھو کہ انشاءاللہ صحیح ہے نا. دونوں جماعتیں پارے انشاءاللہ دار تولی کم نن تو سنگتم نن متعین کہنا تولی کم تو صحیح ہے. مشتاق صاحب بہن انشاءاللہ ننم بارے ننا پگای لانگ مار لاور تیلو مشتاق صاحب کو دیکھتے ہو تو ڈیلی بیٹھتا ہے. انا سوال ہے کرے اوپای دا بار دمن پارن نن انشاءاللہ کان ہے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں فالو اپ. صحیح ہے نا. اشت مطالبہ جیسے مطالبہ ہے واضح پینٹ لکھو کہ مارا ریائی صحیح ہے نا، واضح پینٹ لکھو کہ انشاءاللہ صحیح ہے نا. دونوں جماعتیں پارے انشاءاللہ دار تولی کم نن تو سنگتم نن